हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेको लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट फ्रेंड पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जंगकुक जो है वो तायोंग के आंखों में आंसू देखकर काफ़ी ज़्यादा वरी हो जाता है और तायोंग का फेस सॉफ्टली होल्ड कर कर उसके सर पे प्यार से पैट कर कर अपनी स्वीट ट्यून में कहता है, आई एम सॉरी तेते, मुझे पता है मेरे घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं तुम्हारे लिए ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। अब रोना बंद करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी आँखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग इमिडिएटली जंगकुक को हक कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के हक करने से जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करने लगती है और जंगकुक भी तायोंग को हक बैक कर कर उसके हेड पर प्यार से पैट करने लगता है। फिर जो है वो तायोंग अपनी क्यूट वॉइस में जंगकुक से कहता है, कुकी तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम्हें पता है तुम जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हें मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि तुम इतने क्यूट हो, तुम इतने अच्छे क्यों हो, तुम अभी भी सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हो, बल्कि तुम्हें भी ठंड लग सकती है और तुम्हें भी कोल्ड हो सकता है और तुम्हें तो कल ऑफिस भी जाना है, फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। तायोंग की इतनी क्यूट बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक सॉफ्टली चकल करता है और तायोंग के हेड पर पैट करते हुए कहता है, ओ माय तेते, क्योंकि तुम जो इतने क्यूट हो, अगर मेरा बियर इतना क्यूट है तो मैं उसके लिए तो कुछ भी करूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे ये बॉक्सी स्माइल देखकर तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। तुम्हें पता है बचपन में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी जो है वो मुझे तुमसे ये बात जंगकुक कंप्लीट ही करने वाला था कि तभी जो है वो जंगकुक रुक जाता है। फिर जो है वो तायोंग हक ब्रोक कर कर जंगकुक की तरफ कंफ्यूजिंग लुक देते हुए कहता है, तभी क्या कुकी, उसके बाद क्या, तुमने मुझे देखा और फिर जो है वो जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, अब सो जाओ और वैसे भी सुबह जल्दी उठना है ना, मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हें भी तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के रेस्टोरेंट में। फिर जो है वो तायोंग अगेन जंगकुक को हक कर लेता है और उससे अपनी क्यूट ट्यून में कहता है, मुझे ऐसे ही सोना है और मुझे तुम्हारे आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा वार्मनेस भी फील हो रहा है। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग को अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड करता है और उन दोनों को ही कवर कर कर तायोंग के बेली पर सॉफ्टली पैट करता है और तायोंग जो है वो जंगकुक के आर्म्स में काफ़ी ज़्यादा पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो तायोंग फर्स्ट वेकअप होता है। तायोंग जो है वो क्यूटली अपनी आईज रब कर कर जंगकुक की तरफ देखता है जो कि अपने क्यूट पाउट के साथ सो रहा था। तायोंग जो है वो जंगकुक को देखकर स्माइल करता है और सॉफ्टली जंगकुक के दोनों चीक्स होल्ड करके कहता है, तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो कुकी, मैं चाहकर भी तुमसे अपनी नज़रें नहीं हटा सकता, पता नहीं क्यों, तुम्हारे ये सॉफ्ट लिप्स और इनके अंदर जो क्यूट सा तिल है वो मुझे पता नहीं तुम्हारे लिए क्यों क्रेज़ी बना रहा है। तायोंग जो है वो जंगकुक को देखने में ही बिजी था। तभी जो है वो जंगकुक स्लोली अपनी आईज़ ओपन करता है और तायोंग को अपनी तरफ इतने प्यार से देखता हुआ देखकर जंगकुक जो है वो स्माइल करता है और तायोंग के विजिट पर अपना हैंड रखकर अपनी डीप वार्निंग वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग तेते, तुम्हें जो है वो सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश होना चाहिए, ना कि मुझे इस तरीके से देखना चाहिए। तायोंग जो है वो जंगकुक की डीप वार्निंग वॉइस सुनकर जो है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की डीप वॉइस सुनने के बाद तायोंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और तायोंग इमिडिएटली जंगकुक से अलग होकर अपनी नर्वस ट्यून में कहता है, मैं कहाँ तुम्हें देख रहा था, वो तो तुम मुझे हक कर कर सोए थे, इसलिए मैं खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहा था
और मैं तुम्हें क्यों देखूँ, तुम थोड़ी ना इतने हैंडसम हो जो दी किम तायोंग तुम्हें देखे। तायोंग की इतनी इनोसेंट बातें सुनने के बाद जंगकुक चकल करता है और तायोंग से कहता है ओके ओके दी मिस्टर किम तायोंग, अब जाकर फ्रेश हो जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं जाना है? और मुझे भी ऑफिस के लिए इंटरव्यू देने जाना है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग इमिडिएटली अपने आप को फ्री कर बेड से उठ जाता है और बाथरूम की ओर भाग जाता है। तायोंग की इतनी क्यूट हरकतें देखने के बाद जंगकुक जो है वो हंसने लगता है और कहता है ओ माय बियर, तुम चाहे जितने भी मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मेरे लिए कुछ ना कुछ फील करते हो। यह कहने के बाद जो है वो जंगकुक भी अपनी बनी स्माइल के साथ ऑफिस के इंटरव्यू के लिए रेडी होने चला जाता है। कुछ देर बाद जो है वो जंगकुक और तायोंग ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिविंग रूम में आते हैं। जंगकुक जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स अपने बैग में रख देता है। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक के पास आकर उसे हक कर लेता है। तायोंग का हक करने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। तायोंग जो है वो अपनी सॉफ्ट और काम ट्यून में जंगकुक से कहता है डोंट वरी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें जो है वो आज जॉब मिल जाएगी। और जिमिन का हस्बैंड बहुत अच्छा है, उसने कहा है कि वो तुम्हें कोई ना कोई जॉब दे देगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक जो है वो तायोंग के हेयर पर किस करते हुए कहता है आई नो तेई, जब तुम मेरे साथ होते हो मुझे किसी भी बात की कोई भी फिक्र नहीं होती है। और तुम फिक्र मत करो, ये जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी और मैं पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करूँगा और तुम्हें और हमारे बेबी को बेटर फ्यूचर देने की कोशिश करूँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद तायोंग हक ब्रोक करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है अब जाओ, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरव्यू के दिन ही लेट हो गए तो तुम्हारा इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब पड़ेगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरे हस्बैंड का इम्प्रेशन किसी के सामने ख़राब पड़े। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है क्योंकि पहली बार तायोंग ने जंगकुक को अपना हस्बैंड कहा है। जंगकुक जो है वो तायोंग के बोथ चिक्स पर किस करते हुए कहता है ठीक है माय तेई, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ और हाँ, कैफ़े में जाकर ज़्यादा काम मत करना। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है ना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद तायोंग जो है वो अपने हैंड को अपने सर पर मारते हुए कहता है तुम्हें पता है ये बात तुम सुबह से कितनी बार कह चुके हो, मैं तो पक चुका हूँ तुम्हारी ये बातें सुनने के बाद। अब तुम जाते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर से धक्के मारकर निकाल दूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक हंसने लगता है और तायोंग के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है ओके ओके मिस्टर किम तायोंग, अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक उनके घर से चला जाता है जॉब इंटरव्यू देने के बाद। जंगकुक के जाने के बाद जो है वह तायोंग जंगकुक के बारे में सोचकर हंसता है और यह कहता है पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी हमेशा मेरी ही फिक्र रहती है इसे। पता नहीं आज ये इंटरव्यू कैसा देगा या फिर मेरे ही ख्याल में चिंता करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जंगकुक को ये जॉब मिल जाए क्योंकि वो सच में काफ़ी ज़्यादा मेहनती है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगकुक को मेरी वजह से किसी फार्म में काम करना पड़े। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग घर को नॉक कर जिमिन के रेस्टोरेंट में चला जाता है। जिमिन जो है वो कस्टमर को कॉफ़ी दे रहा था, तभी जो है वो तायोंग ज़ोर से चिल्लाते हुए जिमिन का नाम पुकारता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है हे जिमिना, मैं आ गया। तायोंग की आवाज़ सुनने के बाद जो है वो जिमिन टर्न अराउंड होता है और अपनी क्यूट सी स्माइल देखकर तायोंग से कहता है कम फास्ट, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर जो है वो तायोंग भागते हुए जिमिन के पास आता है, लेकिन तभी जो है वो जिमिन कहता है आराम से पागल, तुम्हें पता नहीं है तुम प्रेग्नेंट हो और इस हालत में तुम्हें बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए। तो तायोंग जो है वो अपने सर पर मारते हुए जिमिन से कहता है उफ़, अब तुम भी मत शुरू हो जाओ, मैं पहले ही जंगकुक का लेक्चर सुन के आ चुका हूँ, अपना ध्यान रखना, मुझे कॉल कर देना, लंच कर देना
और अब प्लीज़ तुम जो है वो फिर से लेक्चर देने मत शुरू हो जाना। तायोंग की बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है कि वो इसलिए तुम्हारी फ़िक्र करता है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जिससे हम प्यार करते हैं उसकी फ़िक्र तो हमेशा होती ही है ना। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो जिमिन से कहता है, क्या प्यार जंगकुक और मुझसे? तो जिमिन कहता है, हाँ, इसलिए तो वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुमने एक दूसरे से शादी की है। क्या कभी जंगकुक ने तुम्हें कहा नहीं कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, जो तुम्हारे लिए तुम हमेशा फ़िक्र करते रहता है? फिर जो है वो तांग अपने मन में सोचते रहता है, क्या जंगकुक मुझसे सच में प्यार करता है? अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो कभी उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? वो तो हमेशा से मेरे लिए मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है और उसने कभी अपनी फीलिंग्स मेरे लिए एक्सप्रेस क्यों नहीं की? तायंग को इस तरीके से सोचते हुए देखकर जिमिन जो है वो तायंग के आर्म्स होल्ड कर कर उसे शेक करता है और उससे कहता है, ते कहाँ खो गए? क्या आज काम नहीं करना है? जिमिन की बात सुनने के बाद जो है वो तायंग सेंस में आता है और कहता है, हाँ हाँ, काम तो करना है। फिर जो है वो तायंग अब जिमिन के हाथों में से ट्रे लेकर जिमिन से कहता है, तुम बहुत काम कर लिए हो, अब मैं सारा काम कर दूंगा, तुम जाकर बैठ जाओ, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होगी ना। फिर जो है वो जिमिन तांग से कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस अभी ही कस्टमर को कॉफ़ी देने के लिए अपनी जगह से उठा हूँ, ज़्यादा काम मत करना। फिर जो है वो हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। तायंग जो है वो जिमिन से कहता है, अगर तुम मुझसे ऐसे ही बातें करते रहे तो तुम्हारा कैफ़े एक ना एक दिन बंद हो जाएगा। तायंग की ये बात सुनने के बाद जिमिन हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, बंद हो जाने दो, वैसे भी इस कैफ़े से ज़्यादा मेरे लिए अब तुम इम्पोर्टेंट बन चुके हो। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग सॉफ्टली जिमिन के हैंड होल्ड करते हुए कहता है, तुम भी जिमिना, मुझे तो पता नहीं चला कि हमारी दोस्ती कब हो गई और तुम मेरे सोलमेट बन गए। मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें कई दिनों से जानता हूँ, बस अभी अभी मिलकर। तांग की ये बात सुनने के बाद जिमिन स्माइल करता है और तांग से कहता है, ओफ वो, अब तुम सेंटी बातें मत करने लग जाओ, चलो जल्दी से काम कर कर आराम से बातें करते हैं। जिमिन की ये बात सुनने के बाद तांग स्माइल करता है और वो दोनों ही कैफ़े के काम में बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो जंगकुक युंगी के कंपनी में आ चुका था। कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, लेकिन फिर भी जो है वो जंगकुक अपने मन में प्रे कर रहा था कि उसे ये जॉब मिल जाए, क्योंकि अगर आज उसे ये जॉब नहीं मिली तो वो तायंग का भरोसा पूरी तरीके से तोड़ देगा, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस और घबराया हुआ भी था। फिर एक एम्प्लॉय आकर जंगकुक का नाम लेता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, क्या यहाँ पर इस नाम का कोई पर्सन इंटरव्यू देने के लिए आया है? अपना नाम सुनने के बाद जो है वो जंगकुक इमिडिएटली अपनी चेयर से खड़ा होकर कहता है, यस, मेरा नाम मिस्टर जॉन जंगकुक है और आज मेरा अपॉइंटमेंट है मिस्टर युंगी के साथ। उन्होंने मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद जो है वो एम्प्लॉय अपनी स्माइल के साथ जंगकुक से कहता है, ठीक है सर, अब आप अंदर जा सकते हैं, युंगी सर ने आपको अंदर बुलाया है। ये बात सुनने के बाद जंगकुक उस एम्प्लॉय को थैंक यू कहता है और नर्वसली युंगी के कैबिन की ओर जाने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने मन में यही बात सोच रहा था कि आज कैसे भी कर कर उसे ये जॉब हासिल करनी है, वरना वो ते का भरोसा तोड़ देगा। जंगकुक जो है वो नर्वसली डोर पर नॉक करके कहता है, मे आई कम इन। युंगी जो है वो अपने कैबिन में काम कर रहा था अपने कोल्ड फेस के साथ। युंगी जो है वो अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, यस कमिंग। फिर जो है वो जंगकुक कैबिन का डोर ओपन कर कर युंगी के कैबिन में स्लोली इंटर होता है। युंगी जो है वो स्टिल लैपटॉप की स्क्रीन की ओर देखे जा रहा था। जंगकुक जो है वो युंगी के टेबल के पास आकर अपनी नर्वस ट्यून में युंगी से कहता है, सर, आपने मुझे आज जॉब देने के लिए बुलाया था। जंगकुक की नर्वस वॉइस सुनने के बाद जो है वो युंगी अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मेरे हस्बैंड ने बताया था कि तुम आज इंटरव्यू देने वाले हो, लेकिन मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें इसलिए जॉब नहीं दूंगा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारी फरमाइश की है
और तुम मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तुम्हारी सारी क्वालिफ़िकेशंस और तुम्हारे सारे पेपर देखकर ही तुम्हें जॉब दूंगा कि तुम इस कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं। जंगकुक जो है वो योंगी की तरफ देखते हुए सॉफ्ट स्माइल करता है, योंगी से कहता है, हाँ सर, मैं भी यही चाहूँगा कि आप मुझे जॉब मेरे क्वालिफ़िकेशंस के दम पर ही दो। मुझे किसी की फरमाइश की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद योंगी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बड़े ही पोलाइटली जंगकुक से कहता है, यू कैन सिट। फिर जो है वह जंगकुक योंगी के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। फिर जो है वह योंगी अपना हैंड जंगकुक की तरफ इरेज कर कर उससे अपनी कोन ट्यून में कहता है, यू कैन शो मी योर फाइल। फिर जो है वह जंगकुक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल योंगी को दिखा देता है। योंगी जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंगली जंगकुक के सारे पेपर चेक करने लगता है, लेकिन जंगकुक अभी भी इस वक्त काफ़ी नर्वस था। योंगी जो है वो जंगकुक की फ़ाइल रीड कर कर उसे बंद कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, गुड, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम्हारे हर एक रिज़ल्ट में जो है वो तुम्हें हाईएस्ट मार्क मिले हैं और तुम कॉलेज के टॉपर भी हो। इस वजह से मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता हूँ मिस्टर जॉन जंगकुक, और मैं तुम्हें इस जॉब के लिए हायर करता हूँ। ये सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना सर हैप्पीली ब्लो करते हुए योंगी से कहता है, थैंक यू सो मच सर। आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। जंगकुक की यह बात सुनने के बाद योंगी भी स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, इसकी कोई बात नहीं, अगर तुम में काबिलियत है तो तुम्हें यह जॉब मिलनी ही चाहिए और तुम जो है वो कल से ऑफिस में ज्वाइन हो सकते हो। योंगी की ये बात सुनने के बाद जंगकुक स्माइल करता है, यस सर, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना पूरा काम बहुत ईमानदारी और हार्डवर्क से करूँगा। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। जंगकुक की इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद योंगी जो है वो अपना हैंड जंगकुक की तरफ इरेज करते हुए जंगकुक से कहता है, वेलकम टू माय कंपनी मिस्टर जॉन जंगकुक। फिर जो है वो जंगकुक इमीडिएटली योंगी का हैंड होल्ड कर कर उसे शेक करता है और कहता है, थैंक यू सो मच सर। ये बात कहने के बाद जंगकुक अपनी फ़ाइल उठाता है और योंगी के कैबिन से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद योंगी स्माइल करता है और जंगकुक के लिए कहता है, वाह, ये लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, न्यू है तो क्या हुआ, मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये कहने के बाद योंगी अगेन अपना काम करने के लिए लग जाता है। जंगकुक जो है वो कैबिन से बाहर आकर काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि ऑफिसली उसे जॉब मिल गई थी। जंगकुक जो है वो हैप्पीली कंपनी से बाहर निकलते हुए ये सोचता है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मुझे जॉब मिल गई है। अब मैं अपने बेबी और टेडी का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाऊँगा। ये सोचने के बाद जो है वो जंगकुक अपने पैंट की पॉकेट में हैंड डालता है और अपना फ़ोन निकाल कर तायोंग को कॉल करने लगता है। लेकिन फिर जो है वह जंगकुक सोचता है, नहीं, मैं तायोंग को सरप्राइज़ दूंगा उसकी फेवरेट स्वीट घर पर ले जाकर। मेरा तेते भी ये बात सुनने के बाद बहुत खुश होगा। मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा इस जॉब के लिए वो एक्साइटेड था, इसलिए मैं आमने सामने जाकर ही उसे ये बिग सरप्राइज़ दूंगा। ये कहने के बाद जो है वह जंगकुक टैक्सी लेकर अपने घर चला जाता है तायोंग के लिए कुछ उसकी फेवरेट स्वीट लेकर। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने सेकंड चैनल भी ओपन किया है जिसमें मैं इंग्लिश में FF बनाया करूँगी जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं। तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट में पिन कर दूँगी, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और मुझे ये बात ज़रूर बताना कि जो BTS के फ़नी वीडियो होते हैं वी लाइफ पर, जो उनके फ़नी मोमेंट होते हैं, वो किस ऐप से डाउनलोड होते हैं जिनमें कॉपीराइट ना आए। तो प्लीज़ मुझे वो भी बताना, इज़ माय रिक्वेस्ट। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बड़ा एयरपोर्ट पर यू।